साथियों नमस्कार। जैसा कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, अगर आप कोई गोल्ड लोन लेते हैं तो क्या उस गोल्ड लोन पे जो इंटरेस्ट आपके द्वारा पे किया जाता है उसकी किसी भी तरीके की डिडक्शन या एग्जम्पशन आपको इनकम टैक्स के अंदर मिल सकती है। तो इस वीडियो के अंदर डिटेल में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ये जो डिडक्शन आप क्लेम करेंगे किसी भी तरीके की गोल्ड लोन जब आप लेते हैं तो किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। आप बिज़नेस करते हैं, सैलरीड एम्प्लॉई हैं, या कोई ऐसे पर्सन है जो सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है बट स्टिल आपकी कोई और इनकम है, तो किस केस में आप जो है इस इंटरेस्ट की डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे जो एसएससीज हैं उनका हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि मैंने गोल्ड लोन लिया है तो क्या मैं इसकी डिडक्शन इनकम टैक्स के अंदर क्लेम कर सकता हूँ, अगर कर सकता हूँ तो किस सेक्शन में कर सकता हूँ और किस तरीके से कर सकता हूँ। तो वीडियो में बने रहें, मैं यही आपको आज बताने वाला हूँ। लोन को आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए ले सकते हैं। वो कोई भी पर्पस हो सकता है। आपके बच्चों की हायर एजुकेशन हो सकती है। अगर आप एक किसान हैं तो अपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ले सकते हैं। घर को परचेज़ या रिनोवेट करने के लिए ले सकते हैं। आपका कोई बिज़नेस है उसके लिए ले सकते हैं, या कोई आपका कोई दूसरा पर्सनल यूज़ हो सकता है उसके लिए ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए गोल्ड लोन होता क्या है। तो गोल्ड लोन जो है एक सिक्योर्ड लोन है, जहाँ पर एक बोरोवर मीन्स जिसको लोन की ज़रूरत है वो किसी भी बैंक के पास जाता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाता है, और वहाँ पर जो भी उसके गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, गहने हैं, वो गिरवी रख देता है और उसके अगेंस्ट जो है फ़ंड ले लेता है। तो गोल्ड लोन आप बोल सकते हैं एक तरह से सिक्योर्ड लोन होता है, क्योंकि यहाँ पर आप सिक्योरिटी के तौर पर अपने गहने जो है किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गिरवी रख देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, गोल्ड लोन आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर लेते हैं, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। एजुकेशन, आपने कोई घर खरीदना हो, कुछ भी पर्पस जो है हो सकता है। तो इंडिया में गोल्ड लोन जो होता है मैक्सिमम हर बैंक के द्वारा गोल्ड लोन दिया जाता है, चाहे एसबीआई गोल्ड लोन बैंक बोल दें आप, या एक्सिस गोल्ड लोन, कैनरा गोल्ड लोन, एचडीएफसी गोल्ड लोन, इसी के अलावा मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस। तो बहुत तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो कि गोल्ड लोन इंडिया के अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं टैक्स बेनिफिट्स इनकम टैक्स के अंदर गोल्ड लोन के क्या क्या मिलते हैं। मीन्स अगर आपने कोई गोल्ड लोन लिया तो इनकम टैक्स के अंदर किस किस तरीके के आपको बेनिफिट जो हैं उससे मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप कोई गोल्ड लोन पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं। तो सपोज़ आपने कोई गोल्ड लोन ले लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए। अब पर्सनल यूज़ कोई भी हो सकता है, आपके बच्चे का बर्थडे हो सकता है, आपके घर में शादी हो सकती है, आप छुट्टियों पे कहीं घूमना चाहते हैं, तो कोई भी पर्सनल यूज़ आपका हो सकता है। अगर आपने गोल्ड लोन अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है तो उस केस में इनकम टैक्स के अंदर किसी भी तरीके की छूट आपको नहीं मिलती है, जो भी आप इंटरेस्ट वगैरह उस गोल्ड लोन के ऊपर पे करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर पर्सनल यूज़ के लिए लेंगे तो कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। वहीं दूसरा जो पर्पस हो सकता है वो बिज़नेस यूज़ हो सकता है। तो सपोज़ किसी भी तरीके का बिज़नेस आप रन करते हैं और उस बिज़नेस के लिए आपको फंडिंग चाहिए और आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ है, तो उस गोल्ड को गिरवी रख के आप वो गोल्ड लोन ले सकते हैं। तो उस केस में उस गोल्ड लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे साथियों, तो उस इंटरेस्ट की पेमेंट की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप ITR 3 फाइल करते हैं तो ITR 3 में आप उस इंटरेस्ट की डिडक्शन को एक्सपेंडिचर दिखा के अपने टैक्स की लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। पर ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने जो बिज़नेस है उसकी ITR 4 आप फाइल कर रहे हैं, मीन्स आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर सेक्शन 44 AD के अंदर, या अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो सेक्शन 44 ADA के अकॉर्डिंग अगर आप ITR फाइल कर रहे हैं ITR 4, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, जो भी आपकी इनकम होती है उसका 6% या 8% जो है डिक्लेयर कर देते हैं प्रॉफिट बिजनेस के केस में, और प्रोफेशंस के केस में 50% जो है जो भी रिसिप्ट होती हैं उसका वो डिक्लेयर कर देते हैं। तो उस केस में आप किसी भी तरीके का एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के केस में अगर आप 44 AD और 44 ADA मीन्स प्रिजम्पटिव बेसिस पर ITR फाइल करेंगे, जिसमें आप ITR 4 फाइल करते हैं, तो आप इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप बिज़नेस करते हैं और आप ITR 3 फाइल करते हैं, जहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह मेंटेन करते हैं, तो उस केस में फिर आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन जो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए और क्या हो सकता है, अब सपोज़ आपने कोई होम परचेज़ किया है या उसको रिनोवेशन कराना है, उसके लिए आपने गोल्ड लोन ले लिया। तो उस केस में देखिए क्या होगा, आपको मालूम ही है जब भी आप कोई होम लोन लेते हैं तो आपको सेक्शन 80C के अंदर प्रिंसिपल का डिडक्शन मिल जाता है, और 2 लाख रुपए तक का सेक्शन 24 के अंदर इंटरेस्ट जो पेमेंट आप करते हैं उसकी डिडक्शन मिल जाती है। तो इसी तरीके से अगर आपने कोई घर परचेज़ कर लिया है और उसके लिए गोल्ड लोन लिया है, तो यहाँ पर भी जो आपने इंटरेस्ट की पेमेंट की है उस इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको 2 लाख रुपए तक मिल जाएगी सेक्शन 24B में। बट यहाँ पे आपको एस्टेब्लिश करना होगा कि ये जो गोल्ड लोन आपने लिया था उसको यूज़ किया है
अपने घर को परचेज़ करने के लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप ये एस्टेब्लिश कैसे करेंगे, प्रूव कैसे करेंगे कि ये जो आपने लोन लिया था वो आपने घर परचेज़ करने के लिए यूज़ किया है। तो इसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट का बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि जब आपने गोल्ड लोन लिया होगा तो वो गोल्ड लोन की जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हुई होगी। तो आपने क्या किया होगा, जो बैंक के अंदर पैसा आया होगा, सपोज़ आपने 20 लाख रुपीज़ का गोल्ड लोन लिया, तो वही 20 लाख रुपीज़ की पेमेंट जो है आपने किसी बिल्डर को जिससे आपने ये घर परचेज़ किया है, रिनोवेट करवाया है, उसको पेमेंट करी होगी। तो इस तरीके से वो एस्टेब्लिश हो जाएगा वहाँ से कि जो भी आपने गोल्ड लोन लिया था वो आपने सारी पेमेंट जो है बिल्डर को की है, तो उसकी ही जो है आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। तो इसलिए आपको ये प्रूव करना होगा। अगर आप प्रूव नहीं कर पाते हैं कि आपने उस गोल्ड लोन को यूटिलाइज़ किया है कि नहीं किया है, तो उस केस में फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। सिमिलरली जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे की होगी अप टू 1.50 लाख तक, उसका बेनिफिट आप सेक्शन 80C के अंदर जो है वो क्लेम कर लेंगे। तो इस तरीके से घर परचेज़ करने पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। वहीं अगर आप घर रिनोवेशन कराते हैं तो रिनोवेशन के केस में 2 लाख तक का डिडक्शन आपको नहीं मिलता है इंटरेस्ट का। वहाँ पर आपको 30,000 या शायद 35,000 की लिमिट है, तो उतना ही अमाउंट जो है रिनोवेशन के लिए आपको बेनिफिट मिलता है। तो रिनोवेशन के केस में 30,000 का आपको बेनिफिट मिलेगा इंटरेस्ट का, और जो घर परचेज़ किया है तो उस केस में 2 लाख का मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें। बट रिनोवेशन के केस में जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। इसके अलावा देख सकते हैं आप, इसके अलावा नेक्स्ट मैं बात करूँ तो एजुकेशन लोन। तो सपोज़ करें आपने अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट थी, फंड की रिक्वायरमेंट थी, तो उस वहाँ पर भी आप जो है गोल्ड लोन ले लेते हैं। तो गोल्ड लोन जब लेते हैं बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, तो बच्चों की हायर एजुकेशन की जो बेनिफिट मिलता है वो सेक्शन 80E के अंदर मिलता है, जहाँ पर एजुकेशन लोन आप लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी एजुकेशन लोन आपने लिया उस पे जो भी इंटरेस्ट की पेमेंट होती है, यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन आपके ऊपर नहीं है। इंटरेस्ट का पूरा ही अमाउंट, चाहे वो 2 लाख हो, 3 लाख हो, 5 लाख हो, 7 लाख हो, जितना भी इंटरेस्ट आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर पे करेंगे पूरी ही डिडक्शन आपको मिल जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आपने गोल्ड लोन का यूज़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए किया है, हायर एजुकेशन के लिए यूज़ किया है, तो इंटरेस्ट जो भी आपने पेमेंट किया है उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। बट यहाँ पर भी वही कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पर भी आपको ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि जो गोल्ड लोन आपने लिया था उसका जो यूज़ किया है वो बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए किया है। तो कंडीशन वही रहने वाली है। तो यहाँ पर भी सारे ही पेमेंट्स वगैरह जो हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट से ही होनी चाहिए। वहीं अगर मैं फाइनली बात करूँ एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, तो देखिए फार्मर्स क्या होते हैं इंडिया के अंदर, बहुत बार उनको जो है फ़ंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो उनके लिए जो सबसे इजी सोर्स होता है लोन वगैरह लेने का वो होता है गोल्ड को गिरवी रख देना। तो यहाँ पर भी फार्मर्स जो होते हैं वो गोल्ड को गिरवी रखते हैं और जो है फ़ंड जो है उठा लेते हैं या पैसा ले लेते हैं। तो बट यहाँ पर आप ध्यान रखें, क्योंकि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर इनकम जो है वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री है, एग्जम्प्ट है। तो जब हमारी एग्रीकल्चर इनकम ही एग्जम्प्ट है तो उस पर जो होने वाले खर्चे हैं उनकी डिडक्शन का कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं है। तो इसलिए एग्रीकल्चर इनकम के केस में जो भी इंटरेस्ट वगैरह आप पे करेंगे उसका कोई लॉजिक नहीं है डिडक्शन का, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम अपने आप में वो जो है एग्जम्प्ट हो जाती है। तो ये कुछ मैंने आपको बताए कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ पर आप अगर गोल्ड लोन लेते हैं तो किस तरीके से इनकम टैक्स के अंदर आप उसके प्रिंसिपल अमाउंट की और इंटरेस्ट अमाउंट की छूट ले सकते हैं। तो देखिए साथियों, आपके भी फ्रेंड्स अगर गोल्ड लोन लेते हैं, कलीग्स गोल्ड लोन लेते हैं, रिलेटिव गोल्ड लोन लेते हैं, तो उनको भी जनरली कन्फ्यूज़न बना रहता है कि गोल्ड लोन का बेनिफिट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।